नमस्कार साथियों। मैं गाजियाबाद जनपद के इस टाइम चिरौड़ी विलेज में आया हुआ हूँ, जहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं बिजली विभाग से। और इस बिजली विभाग ने इतना परेशान इन लोगों को कर रखा है कि आए दिन की क्षेत्र की समस्या रहती है। लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। यहाँ पे स्मार्ट मीटरों और तमाम तरीके की गतिविधियों में बिजली विभाग के कर्मचारी शामिल रहते हैं। और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको कि किस तरीके से यहाँ पे मेरे साथ आप उपस्थित भीड़ देख सकते हैं। ये जो है यहाँ के लोकल जो है क्षेत्र के लोग हैं, जो यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई हैं। देखिए काफी लोग उपस्थित हैं जो कि ये पूरा जो है बिजली विभाग से परेशान हो चुके हैं। यहाँ तक कि एक महिला से बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारी किस तरीके की बदतमीजी से बात करते हैं, जो कि सरकारी लोग हैं, पढ़े लिखे पदों पर ओहदे पर बैठे हुए हैं, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं इस गरिमा को खंडित करते हैं और इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। जाने किस प्रकार के लोग हैं जो कि जो है पैसों के लिए या फिर किस तरीके से लोग हैं, आइए जानते हैं इन लोगों की क्या असल में दिक्कतें हैं। जी आइए जानते हैं। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, जी मेरा मैडम, नाम सबसे चमेली। पहले अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम चमेली सैनी है जी जी। और मैं यहाँ लक्ष्मी सिटी में मेरा मकान बना है। अच्छा। आज 3 साल हो गए मुझे रहते हुए यहाँ पे। तो मैंने कम से कम 3 बार बिजली घर जा चुकी हूँ मैं, और जाके रमाकांत नाम के इस बंदे से मैं मिली हूँ। मिल के मैंने बोला है कि भैया कि मेरे घर में मीटर नहीं है, आज दिन साँप बिच्छू घर में निकलते रहते हैं, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं घर में, हैं? तो ये बोला कि ठीक है, हो जाएगा हिसाब-किताब आपका, बोल के मेरे से कुछ पैसा लिए इन्होंने। लेने के बाद घर आया, घर में आके घुस गया ऐसे ही। मेरे घर में मेरी बहू भी थी, ऐसे आके घुस गया, घुस के और देख-दाख के वो चले गए। जाने के बाद अब मैं अगले दिन फिर पहुँची हूँ मैं उनके पास, मैं जाके बोली कि भैया क्या रही? ओटीपी भी नहीं आई और ना कोई मीटर का कोई बातचीत करा, आपने पैसा भी लेके बैठा है। तो बोले कि ऐसा है आपके यहाँ मीटर नहीं लगेगी। तो मैं बोली आपके हमारे यहाँ मीटर नहीं लगे तो आपने फिर ये डॉक्यूमेंट्स क्यों मंगवाया मेरे से? और आपने इस तरीके से क्यों बोला कि हाँ लग जाएगी, और क्या कहते हैं पैसा भी लिया, फीस भी लिया मेरे से। जी, पैसे जो आपसे लिए गए वो कैसे लिए गए, नगद लिए गए या हाँ, ऑनलाइन लिए गए? नहीं नगद लिया है मेरे से, अच्छा, नगद कितना लिया। पैसा लिया? मैं 300 रुपये दिया। 300 रुपया। हाँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, फिर कुछ दिन के बाद फिर आया इलेक्शन की टाइम। इलेक्शन की टाइम आया तो उस टाइम ये हुआ कि योगी जी की तरफ से सौभाग्यवती की योजना के हिसाब से मीटरें लग रही थी। जी बिल्कुल, आप अपना मकान दिखाइए मुझे सबसे पहले। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ इनका मकान किस तरीके से है, आइए। तो आप बताते रहिए और भी समस्या क्या क्या है हुई उसके बाद जब आप गए वहां पर। सौभाग्यवती की योजना के हिसाब से मीटर लग रही थी, तो मैं और मेरी बेटा, जी हम लोग जो है हम दोनों वहाँ पे बिजली घर पहुंचे। जी जी। पहुंचने के बाद रमाकांत नाम है उसका, उससे मैंने बोला मैं कि मेरे लड़का बोला कि भैया देखना सरकार तरफ से योजना आया हुआ है, आप जरा देख लीजिए, अगर इस योजना के हिसाब से मीटर लग जाए तो हमारी लगा दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं हाँ। आपको दिखा दूं, ये मेरे पीछे जो मकान आप देख रहे हैं, इस मकान में मीटर लगा हुआ है। ये सामने बिल्कुल मकान में मीटर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ के इतने मकान हैं जो कि इस एरिया में जितने भी मकान हैं, इसमें कोई भी मीटर की सुविधा नहीं है। ये सारे मीटर रहित क्षेत्र है जहाँ पे मीटर ही नहीं है। जी मैडम, और बताइए। उसके उसके बाद जो है ना रमाकांत से बोला मेरे बच्चे ने कि भैया देख लीजिए सौभाग्यवती की योजना के हिसाब से मीटर। देखिए कितना जो है गरीब आदमी जोड़ जोड़ करके मकान बनाता है, इस मकान में एक भी बिजली नहीं है। कल की डेट में जो है कोई प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे बिजली के अधिकारी आएंगे और मीटर पे पैसा वैसा लगा करके कुछ फाइन वगैरह कर देंगे। तो इससे बचने के लिए ये मैडम ने बोला कि बहुत हमें समस्या है, ईमानदारी से तो चाहिए, मुझे हम लोगों चोरी ने यहाँ क्यों पे करें? काफी बुलाया। जी बताइए। हम क्यों करे चोरी? हम जी तो ये चाह रहे हैं हमारा देश विकास करे। जी जी। हमारी जैसे ऐसे हजारों बहन है यहाँ पे जो अपनी घर में मीटर लगाने चाह रहे हैं। हम क्यों चोरी करें? हमारी देश की क्यों हम बुरा करें? हम चाह रहे हैं सरकार हमारे घर में मीटर लगा के दे, हम बाकायदा इज्जत से लाइट जलाए और उनको बिल पे करे। आए समझ में? हम तो बहुत चाहते हैं इस बात को, तो लेकिन हमारी आप सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर किसको पैसे देते हैं, हाँ? 200 रुपए करके, जैसा कि आप बता रहे हैं लोग? शहजाद नाम का एक बंदा आया, उसने एक बार 5,000 रुपये लिया, एक बार 2,000 रुपये लिया। इस तरीके से आंटी आपका मीटर हम लगा देंगे, इस तरीके से आके पैसा लेके गया। एक नवीन नाम का बंदा है, उसने 4,000 रुपये लिया है। आज तक वो ना तो पलट के टोटल देखा। आपने जैसा कि दावा किया कि 5,000 और 4,000, 9,000 रुपए नगद आपने दिए हैं शहजाद हाँ और दिया। नवीन को। हाँ। हाँ, अच्छा। इन दोनों को दिया। अब बाकी चुटपुट इतना लोग आके लेके जा रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है आके, कोई 20,000 मांग रहा है आके। हमें किस किस का नाम बताओ आपको? जी चलिए। हाँ।
ठीक है, आइए। और भी यहाँ पे देखिए, मैं आपको लोकेशन दिखा दूं इस क्षेत्र में। यहाँ पे जो है काफी लोग जो हैं यहाँ पे परेशान हैं, जो कि मतलब काफी लोग तो ऐसे भी हैं जो कि घरों के अंदर घुस गए हैं, लेकिन फैसिलिटी लेने के नाम पे सबको आगे आ जाना होता है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो जुटे हुए हैं। आइए, एक परिवार है, रहते हुए हैं यहाँ पे। आइए इनसे बात करते हैं, इन परिवार की बिजली विभाग से क्या समस्या है। जी, जानते हैं लोगों के हुजूम को। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। जी मैडम, क्या दिक्कत है बिजली विभाग से आपको? बिजली विभाग से मुझे दिक्कत ये है कि मेरा मीटर तो बड़ी मुश्किल से लगा, जैसे तैसे बस करम है मालिक का, उसने लगा तो दिया है। अच्छा खासा बिल आ रहा था। बिजली बिल बिजली के हिसाब से ही तो आएगा, जैसा जी बिजली आएगा वैसा बिल जी, आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो बिना खदी वदी के, बिना ऑर्डर किए मीटर उखाड़ के लेके गए, बोले कि आपका मीटर अंदरूनी तौर से खराब है। कहीं खराब नहीं था, झूठ बोल रहे हैं। बिजली का नंबर वगैरह सब आ रही थी, कहा कि अंदरूनी तरीके से खराब है, इसकी वजह से उन्होंने वो मीटर मीटर को उखाड़ के ले गया, नया मीटर ला के लगा दिया है। अब इसमें जो पैसा बढ़ चढ़ के आ रहा है, कभी 1000 रुपया आ रहा है, कभी 1200 रुपया आ रहा तो है। आप देख अब सकते हैं इसका यहाँ पे ये है ना, मीटर लगा हुआ है मेरे सामने। मैं दिखाना चाहूंगा आपको इस मकान में। देखिए यहाँ पे ये मीटर लगा हुआ है जो कि चालू कंडीशन में है ना। अब इस मीटर में जो है ये मकान में, बाकी के इधर जितने भी घर आप देख रहे हैं, इनमें मीटर की सुविधा ही नहीं है। लोग जो है अपना किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, काला भ्रष्टाचार घुसा पड़ा है यहाँ पे। इस भ्रष्टाचार को अंत करने के लिए लोग खुद सामने आ रहे हैं। जी जी, बताइए मैडम, कुछ यहाँ पे क्या किस तरीके की ये आप लाइट लोग? की परेशानी हो रही है बस बहुत ज्यादा। अच्छा बस हम अच्छा। ये चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द मीटर बैठा दें बस। जी, क्या आप 200 रुपए दे करके गुजारा नहीं चलाना चाहती हैं? नहीं, ईमानदारी से चाहते जी हैं। जी। इससे किसका भला हुआ है? अच्छा। हो जाए तो जी, तो अच्छी आप बात है। कैसा लग रहा है आपको? 200 रुपए दे करके काम आपका हाँ भैया, बेटर दो सौ नहीं रुपये चल दे। रहा है? हाँ, 200 रुपये दे के हमारे का चल चल रहे अभी तक और चला रहे भैया। लग जाए अच्छा, मीटर तो वही। लेकिन ये तो चोरी है मैडम, 200 रुपए दे करके। अब मजबूरी है, क्या करे, बच्चे के लेके घास में ऐसे रह रहे, सांप कीड़ा सब निकल रहे, तो क्या करे भैया, जी वैसे तो जी लगाने पड़ेंगे ही। जी। तो क्या क्या सर, ये 200 रुपए दे करके आपका काम नहीं जो चल रहा है, ये अच्छा नहीं चल रहा नहीं, है? एकदम बेकार है ये। सरकारी होना चाहिए। जी। हाँ। तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब एक मांग पूरी करिए, मतलब बताइए कि क्लियर कट में बताइए कि आप लोग इधर आ जाइए और बताइए किस तरीके की आप मांग चाहते हैं सरकार से। हमको मिल जाए मीटर, और राशन कार्ड मिल जाए, सब प्रूफ मिल जाए, राशन कार्ड नहीं, अभी मैं बिजली के लिए क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बिजली के बारे में बताइए। सब सुविधा मिल जाए, और क्या बिजली का मीटर लग जाए सबको, और क्या बताऊं। जी, कॉलोनी में बिजली हाँ, बिजली की आ मांग जाए है। भैया। देखो कितने बड़े बड़े जंगल हो रहे, जंगल में रह रहे छोटे छोटे बच्चे के लेके, सांप निकल रहे, बिच्छू निकल रहे। तो रात के अंधेरे में तो फिर रात, हाँ, रात के बिल्कुल। अंधेरे में ऐसे गर्मी में परेशान हो रहे, पेड़ के नीचे जाके अपना टाइम पास कर रहे भैया। और जी जी जी। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है। तो आपने देखा मेरे साथ काफी लोगों ने यहाँ पे बताया, जैसा कि आंटी ने भी बताया मुझे कि बिजली बिल के बारे में पैसे भी लिए जा रहे हैं। तो सरकार से यही उम्मीद है कि चिरौड़ी में इस टाइम सरकार को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि बिजली विभाग नहीं कर पा रहा। भ्रष्टाचार बहुत है। तो बिल्कुल मैं जो है यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, मैं एक व्यक्ति से बात कराना चाहूंगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। यहाँ पे जो बिजली की समस्या बहुत ही बेकार हुई पड़ी है, और कॉलोनी में तो इतना बुरा हाल कर रखा है कि मीटर लगाते नहीं है। मीटर के नाम पे धोखाधड़ी चल रहा है। 2-2, 3-3 हजार रुपए लेके ये खा जाते हैं, और 200-200 रुपए, और बदतमीजी करते हैं, और ये कहते हैं कि नंबर मांगते हैं लेडीजों के, और नंबर मांग के उन्हें परेशान करते हैं। इस तरह की एक्टिविटी चल रही है, और जब इन अधिकारियों के लिए खिलाफ वो करते हैं, तो वो किसी का तार काट देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं, और बदतमीजी दारू पी के आते हैं और शट डाउन ले लेते हैं दारू पी के। जहाँ जब इनका शाम को मन करता है दारू पीने का, तो शट डाउन ले लेते हैं। शट डाउन मतलब यहाँ पे फिर लाइट की जो मतलब स्थिति है, जिस तरीके से लाइट की मतलब तेज आनी चाहिए, तो यहाँ पे डिम लाइट वगैरह की समस्या है क्या? हाँ, डिम लाइट हो जाती है, कभी इतनी तेज हो जाती है कि सारा जो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो फूक जाता है, या फिर इतनी डाउन आएंगी कि किसी का कुछ फूका है आज तक लाइट से यहाँ पे कुछ? जी, क्या फूका है फूका, आपका? पंखा फूका है, पंखा फूक गया है। पंखा हो गया, फूका फ्रिज वगैरह हो गया, बहुत चीजें फूक जाती है। ऐसी होती है, आदमी नहीं बता पाता कि भाई हमारा क्या क्या सामान है, कोई आता नहीं है। आप आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कि आपने यहाँ के लोगों की सुध ली। शुक्रिया है आपका कि आप आपने हमारी इस परेशानी को दूर कर लीजिए। हम बहुत परेशान है भैया। जी। जिला मजिस्ट्रेट की यहाँ पे भी मैं एप्लीकेशन लगा रखा मैंने। मैं प्रधान के पास भी गई। ऐसी कोई इंसान नहीं जिसके पास में इस बिजली के लिए नहीं गई। जी, जी। अब अगर मेरे घर में कोई बात होता है तो हाँ। उसका गुनहगार तो मैं नहीं हूँ ना। बिल्कुल, बिल्कुल मुझे सही तो कह लाइट रहे हैं आप। चाहिए ना। जी, बिल्कुल मैं तो आपको लाइट। हिंदुस्तान की रहने वाली हूँ ना। जी, बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर कानूनी तौर पे नहीं है, लेकिन इंसानियत के तौर पे तो सरकार को देखना चाहिए ना। अगर सरकार नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे? किसकी बात जाए? ये बताइए। बिजली वाला इतना बदतमीज है, उससे जाके पूछो जब भाई कोई योजना आया उसकी तहत हमें लगा दीजिए, तो वो हमसे बदतमीजी से बात करते हैं। और दुनिया में फैला रखा है कि मैं गाली बकती हूँ वहाँ जाके। हाँ, मैं पागल औरत दिख रही हूँ, मैं गाली बकूंगी? मैं इसके देखिए, ऊपर मानहानि का केस कर दूंगी। बिल्कुल देखिए जैसा कि आप पे आरोप लगाया जा रहा है जिसके द्वारा कि गाली बकने का आरोप है, तो ये तो सरासर मुझे लगता नहीं है आपसे बात करके कि आप मेरे घर इस में तरीके सारे से। पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे पद पे नौकरी कर रहे हैं। मेरे बच्चा मैं इसी अनपढ़ों की तरह हरकत क्यों करूंगी? जी बिल्कुल, समस्या होगी तो बोलेगा आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। दो बंदे हैं इसमें, एक शहजाद एक नवीन है, उन्होंने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है कॉलोनी के अंदर। लूट के खाया पैसे ले उन्होंने। जाते हैं 3500 2000 1500 किसी के कनेक्शन के नाम पे, किसी के तार के नाम पे, किसी के नाम पे। सुनवाई करते नहीं है। अगर बोलते हैं तो कहते हैं जा जिससे कहना कर दे, हम उसको देख लेंगे, हम उसको देखें, धमकी उड़ के जाते हैं। अच्छा, ये शहजाद और नवीन। नवीन नाम के जो है बहुत ज्यादा मतलब तो इन्होंने- देख सकते हैं ये क्या लाइनमैन है? ये लाइनमैन है और इन्होंने ही कॉलोनियों में ये कर रखा है। एक बाबा सिटी है अच्छा, सामने है यहाँ पे, अच्छा। तो बाबा सिटी में कोई भी मीटर नहीं है। मैं आपको वीडियो दे दूंगा, अगर आप आप अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। कोई भी मीटर नहीं है उसमें, कोई मीटर नहीं है। यहाँ पे कम से कम दुनिया भर की कॉलोनियां हैं, जिसमें मीटर मन करता है उसमें लगाते हैं, जिसमें मन करता है उखाड़ देते हैं, और जिसमें मन करता है उनसे 200 200 तो ये डेली डेली का पैसे का जो खरीद फरोख्त होता है, ये ऐसे एक घर से अगर ये मान के चलिए जैसा कि बता रहे हैं कि 5,000 रुपए, तो ऐसे तो यहाँ पे तमाम घर है, तो ये 50 कॉलोनियां हैं यहाँ पे, 50 कॉलोनियां हैं। और जहाँ पे पता नहीं कितने कितने रुपए ले रहे हैं लोग। पीड़ित इतने हैं कि वो बोलते नहीं है, अपने मकान बेच बेच के यहाँ से जा रहे हैं। करे भी तो करे भी क्या? जी जी मेन कारण ये इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है बिजली विभाग ने बहुत ज्यादा। किसी की सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो का मैं अब अंत करता हूँ। सरकार से यही गुहार है कि लोगों की समस्या को सुने और जल्द से जल्द जो है समस्या का समाधान करे। धन्यवाद।